तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिंग एंड डिकोडिंग चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कैपकट इंडिया में बैन क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक एडिटिंग ऐप जिससे लाखों इंडियन क्रिएटर्स यूज करते थे उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन आज भी इंटरनेट पर बेटिंग ऐप, गैम्बलिंग ऐप्स और सैडी एपीके ओपनली चल रहे हैं, जो सिर्फ डाटा है नहीं, कभी कभी यूजर्स का पैसा भी रिस्क में डालते हैं। तो आखिर कैपकट इतना डेंजरस था या स्टोरी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम लोग इमोशन नहीं फैक्ट पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात 2020 की है, जब इंडिया और चाइना के बीच गैल्वन वैली क्लैश हुआ था। उस कुछ टाइम बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 59 चाइनीज ऐप को बैन किए थे और उस लिस्ट में था कैपकट, जो कि बहुत बड़ा नाम था इंडियन क्रिएटर के बीच। कैपकट को बैन करने का मेन रीजन था नेशनल सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी कंसर्न, क्योंकि कैपकट का कनेक्शन था चाइनीज कंपनी बाइट डांस, जो कि आप जानते होंगे कि टिकटॉक का भी परमानेंट कंपनी यही था। गवर्नमेंट का कंसर्न था कि इंडियन यूजर का डाटा फॉरेन सर्वर तक जा सकता है, और ऑनेस्टली ये कंसर्न कम्प्लीटली सही भी था कि हाँ, सही में ये जो है आपका डाटा लेता है, सब ऐप लेते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर ऐप डाटा कलेक्ट कर रहा है। आप जो भी ऐप में जाएंगे, आप टर्म्स कंडीशन को अलाउ कर देते हैं। आपसे मांगा जाता है क्या क्या? कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस, लोकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, यूज़र बिहेवियर, उसके बाद अपलोड कंटेंट, आप क्या कर रहे हैं वो सारा चीज़। और जब कोई ऐप मिलियंस ऑफ यूजर का डाटा कलेक्ट करता है, तब वो सिर्फ एडिटिंग ऐप नहीं रहता, वो एक मैसिव डाटा मशीन बन जाता है, जिनके पास की बहुत सारा डेटा है वो लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। मतलब कैपकट पर मोस्टली कंसर्न था कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, लेकिन आज भी इंटरनेट पर कुछ ऐप ऐसे चल रहे हैं जो डायरेक्टली यूज़र का पैसा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इलीगल बेटिंग ऐप्स की, फेक अर्निंग ऐप्स की और सैडी एपीके प्लेटफॉर्म की। ये ऐप क्या क्या परमिशन मांगते हैं आपसे जानते हैं आप लोग? SMS एक्सेस, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन स्टोरेज, नोटिफिकेशन, पेमेंट एंड डिवाइस आईडी, और कई बार यूजर्स बिना सोचे अलाउ कर देते हैं। अब सोचो, एक साइड पर एडिटिंग ऐप बैन हो गया और दूसरी साइड पर कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो लोगों का पैसा, पर्सनल डाटा, मेंटल हेल्थ सब रिस्क में डाल देते हैं। सब डेंजरस चीज़ क्या है? ये ऐप्स बार बार वापस आ जाते हैं। कैसे? कभी न्यू वेबसाइट बना लिया, कभी टेलीग्राम लिंक के थ्रू, कभी आपके एपीके फाइल्स के थ्रू, कभी कभी इन्फ्लुएंसर प्रमोशन के थ्रू। और बहुत लोग समझते भी नहीं है कि वो ऑफिशियल ऐप यूज कर रहे हैं या फेक क्लोन है ये। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैपकट इनोसेंट था, नहीं। डाटा प्राइवेसी कंसर्न रियल हो सकता है, लेकिन इक्वली रियल कंसर्न है फिनेंशियल फ्रॉड ऐप्स का भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कैपकट मोस्टली कंटेंट और बिहेवियर डाटा कलेक्ट करता था, जबकि सैडी बेटिंग ऐप या गैम्बलिंग ऐप फिनेंशियल रिस्क भी क्रिएट कर रहा है। और ऑनेस्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ ऐप नहीं है, प्रॉब्लम है हम यूजर्स का केयरलेस बिहेवियर। हम टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ते, रैंडम एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं, हर परमिशन अलाउ कर देते हैं, और फिर जब स्कैम होता है तब रियलाइज होता है कि फ़ोन में हमें इतना एक्सेस नहीं देना था। अब क्वेश्चन आता है, इंडियन एडिटर्स क्या करें? मतलब कि अब अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या आता है? अगर कैपकट आप यूज नहीं कर सकते हैं तो डाटा प्राइवेसी कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट जब कह रही है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे VN एडिटर हो गया, काइनमास्टर हो गया, कैनवा हो गया, इनशॉट हो गया, बहुत सारे हैं। PC में आप फिल्मोरा यूज कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। और सच बोलो तो एडिटिंग स्किल ऐप से नहीं आती, क्रिएटर की क्रिएटिविटी से आती है। अगर कल कोई और ऐप भी बैन हो जाएगा तो रियल क्रिएटर फिर भी सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर हमने डिजिटल अवेयरनेस नहीं सीखी तो फ्यूचर में हमें फिनेंशियल, पर्सनल सब तरह का रिस्क रहेगा। कभी भी ये आपके साथ हो सकता है, आइडेंटिटी और पैसा रिस्क में हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले सिर्फ फीचर मत देखो, ये भी देखो कि वो ऐप तुमसे क्या क्या ले रहा है। कैपकट बैन सिर्फ एक ऐप बैन नहीं था, वो एक वार्निंग थी। डिजिटल वर्ल्ड में फ्री ऐप का मतलब अक्सर होता है यू आर द प्रोडक्ट, मतलब आप यूज्ड हो रहे हैं एक प्रोडक्ट के तरह। तो आपको ये चीज़ सोचना होगा। और कमेंट में आप जरूर बताइए क्या आप इससे सहमत है, यस और नो, जरूर कमेंट में करें। थैंक यू।